पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 36 हो गई। रात गए लाहौर के अकबरी दरवाजे में इमारत गिर गई, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में रात भर बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जेहलम के नालाघान में तुगयानी पानी आबादियों में दाखिल। ढोक बदर और खलासपुर में शहरी फंस गए, पाक फौज को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 7 अफराद जान से गए। बोनेर में राबता सड़कें मुतासर, ग्लेशियर फटने का खतरा। पीडीएमए ने चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। चलास में तत्तापानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराक्रम जुजवी बहाल। दयामीर में राबता सड़कें मुतासर, अवाम को मुश्किलात का सामना। हसास मकामात की निगरानी और इनखला की मशकें यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में समुंदर बेकाबू, पानी सड़कों पर आ गया। आवारान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फोर्सेस के मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर का कहना है कि फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन पर फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज को खिराज। कलात में मुसाफिर बस पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले में कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 कवाल जाँ बहक और दीगर साथी जख्मी हुए। कवाल नदीम साबरी ने बताया, भाई और भतीजे समेत 3 भाई जाँ बहक हुए। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला की मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मुजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अमन और इस्तेहकाम को सबताश करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना होगी। गवर्नर सिंध की रात गए खलात में जाँ बहक होने वाले साबरी बरादरान के घर आमद कहते हैं, कराची यतीमों का शहर नहीं। सानहा खलात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरा पाकिस्तान साबरी फैमिली के साथ कराची के शहरी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। खलात वाक़े में फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द और रॉ मुलव्विस है। खलात वाक़या सिंध और बलोची भाइयों को लड़ाने की साजिश है। गवर्नर सिंध की लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कराची में सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारे का हब रिवर रोड पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, 1 क्लाशनकोफ, 1 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। गजा में भूख से फलस्तीनियों की अमवात हो रही है। ईंधन की फराहमी भी बंद है। खुराक और अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। दुनिया कहत से 2-4 गजा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए जरूरी है। फलस्तीनियों का कत्लेआम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। फलस्तीनी रियासत के लिए फ्रांस सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस मुस्बत उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और सलामती काउंसिल के सदर आसिम इफ्तिखार का गजा की सूरत हाल पर खिताब। कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन आज ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाजी कैंप लगाएगी। गजा में इसराइली जारहियत, मजीद 94 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में 23, शुमाली गजा पर बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में इमदादी मरकज पर फायरिंग से 21 फलस्तीनी जान से गए। अमीर कतर की आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। गजा जंगबंदी पर बात। कतरी वजारत खारजा का कहना है, गजा जंगबंदी मुआहदे तक। इसराइल ने शाम पर भी फिजाई हमले शुरू कर दिए। दमश्क में सदारती महल के करीब हमला। शामी वजारत दिफा के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला लाइव टीवी नशरियात के दौरान रिकॉर्ड। न्यूज एंकर खबर पढ़ रही थी। पस मंजर में जोरदार धमाका हो गया। इसराइली जारहियत से 3 शामी शहीद और 34 जख्मी हो गए। शाम की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आज तलब। कश्मीर काउंसिल ईयू रोज़ जुमेरात 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने प्लस लक्समबर्ग पे 9:30 बजे एक प्रोटेस्ट कैंप लगाने जा रही है।
कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन आज ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाजी कैंप लगाएगी। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन आला रजा सैयद का यासीन मलिक, शबीर शाह समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं भारत के रियासती जबर के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी और कैंप के अख्ताम पर यूरोपीय हुकामत को पिटीशन पेश करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय आबी जारहियत से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। टेमी ब्रूस ने कहा, भारतीय आबी जारहियत से मुतालिक सवाल का जवाब बाद में तलाश करके दूंगी। इसराइल और शाम में कशीदगी गलतफहमी की बुनियाद पर हुई। शाम को अपनी अफवाज कशीदगी वाले इलाकों से निकालने का कह रहे हैं। एयर इंडिया की तैयारी की तबाही के जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सोमीत ने कट ऑफ स्विचर बंद कर दिए, जिसके बायस इंजन को ईंधन की फराहमी रुक गई। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था कि स्विचर क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फजाओं में दाखिला बहाल। बरतानिया ने भी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। पीआईए ने भी बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए कमर कस ली। परवाजें अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। तर्जुमान पीआईए पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर भी आयद होती है। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया था। पीटीआई के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं, साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली में मुबारकबाद दी। कहा, माजी में पीटीआई रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी, मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग मील है। परवाजों के आगाज से सियाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खानम को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन के अलीमा खानम को कल सुबह 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, इंशाअल्लाह आज कल में मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है। आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा पर गुस्सा ठंडा हो गया। कहते हैं, आज या कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, हमने लंबी सियासी जंग लड़नी है, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अलीमा खानम का कहना है, बानी ने गुज़िश्ता रोज सख्त पैगाम भेजा था कि पार्टी में जाती इख्तलाफात खत्म करें। हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमानी है, मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालत में है, पार्टी से कहूंगी इस पर आवाज उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का नोटिस ले लिया। वजाहत के लिए चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी तिजारत तलब। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, एक्सपोर्ट पर भी पैसे लेते हैं और चीनी महंगी भी हो जाती है। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा, चीनी पर यह प्रैक्टिस कई बरस से देख रहे हैं। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा, यह आवाम की जेबों पर डाका और चंद लोगों को नवाजने का तरीका है।
खानेवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकू मदीना टाउन में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। फायरिंग के तबादले में डाकू असलम और नदीम साथियों की फायरिंग से मारे गए। डाकू मुख्तलिफ अजलाम में डकैती की मुतादिद मुकदमात में दर्ज हैं। लाहौर में बहरिया इंटरचेंज पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा नामालूम डंपर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। हादसे में राना मनान का बेटा अहमद और पुलिस कांस्टेबल अब्दुल सत्तार जख्मी हुए। जख्मियों को बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कांस्टेबल अब्दुल सत्तार दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसा गाड़ी के डंपर से टकराने के बायस पेश आया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। कराची पुलिस ने मालिक मकान, स्टेट एजेंट्स और 10 से ज़ायद अफराद के बयान कलमबंद कर दिए। चौकीदार और घरेलू मुलाजमा भी शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि हुमैरा असगर की डायरी से मिलने वाले नंबर्स पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल फोन से 10 अक्टूबर से पहले की कुछ चैट डिलीट है। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया राब्तों का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि अदाकारा के अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माली परेशानी का शिकार नहीं थी। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी सर्विलेंस सिस्टम में मसनूई जहानत का कामयाब इस्तेमाल। 36 रोज के दौरान चोरी, छीनी गई और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नंबर प्लेट और चेहरा पहचानने वाले आलात का इस्तेमाल। कैमरों की मदद से 23 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 19 मुकदमात कायम। 4 गैर कानूनी गाड़ियों को ANPR की मदद से तहवील में लिया गया। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरा कार मजीद बढ़ाया जा रहा है। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में नकाज। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। नेवल चीफ ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिले तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। तिजारत की रवानी, बंदरगाहों और पर बिला तातुल ऑपरेशन यकीनी बनाने के इकदाम को सराहा गया। नेवल चीफ का मुमकिना रवायती गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। पाक अमरीका बंदरगाहों से मुताल्लिक शराकतदारी के नए मौके। अमरीकी महकमा तिजारत और खारजा और वजारत बहरी उमूर पाकिस्तान के इश्तराक से वेबिनार। 65 से जायद अमरीकी कंपनियों की शिरकत। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम कहते हैं बंदरगाहों से मुताल्लिक शराकतदारी के नए मौके फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरीना इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात हैं। सदर वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान अकरम की ज़ेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल जद्दा में होगा। सदर WMO सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मीमन कम्युनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। शुरका मीटिंग में शिरकत के साथ उम्र की सआदत भी हासिल कर सकेंगे। फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तान के हसनैन अख्तर वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। कौमी क्यूज ने अपने इस तीसरे मैच में पोलिश हरीफ को 3-0 से आउट क्लास किया। बहरीन में जारी इवेंट में हसनैन ने 3 मैच खेलकर एक फ्रेम भी ड्रॉप नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। कोलंबो में खेले गए तीसरे मैच में 8 विकेट से मैदान मारा। ओपनर तंजीर हसन तमीम ने करियर बेस्ट 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 132 रन बना सकी थी। मेहदी हसन के 4 शिकार मैच के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका पहुंच गया।
खिलाड़ी 2 रोज आराम के बाद जुम्मे से प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। बांग्लादेशी बोर्ड ने टिकटों की फरोख्त भी शुरू कर दी। कम से कम कीमत 300 टका रखी गई है। 3 मैच की T20 सीरीज इतवार से शुरू होगी। एशिया कप में पाक भारत टाकरे की राह हमवार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वजीर खेल का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। क्रिकेट एशिया कप 5 से 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होने का इम्कान है। और स्टार एथलीट अरशद नदीम की बरतानवी शहर कैम्ब्रिज के अस्पताल में टांग की कामयाब सर्जरी। मॉलिज डॉक्टर अली बाजवा ने 3 रोज तक मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। आज दोबारा चेकअप किया जाएगा। अरशद नदीम अगस्त के पहले हफ्ते तक लंदन में कयाम करेंगे।